हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, जो क्लास 11th का एक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज या वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है फिजिकल क्वांटिटीज। पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी की, ऑब्जेक्ट और बॉडी आप क्लियरली समझते हैं, किसी भी चीज को हम कह सकते हैं। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी एक बॉडी की जिसको मेजर किया जा सकता है, उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये आपके पास एक पेन है, इसकी एक प्रॉपर्टी है लेंथ, इसको मेजर किया जा सकता है। खासियत लेंथ जिसको मेजर किया जा सकता है, तो इसे कहा जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी। उसी तरह से इसका कुछ डायमीटर है या इसकी कुछ थिकनेस है जिसको मेजर किया जा सकता है, तो इसे भी कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से इसका कुछ मास है जिसको मेजर किया जा सकता है, तो इसे भी कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको मेजर किया जा सके, उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए कि आप एक रोड पे खड़े हुए हैं और आपने बहुत बार ये देखा होगा कि रोड में कहीं किसी की गाड़ी फंस जाती है और आपको बुलाते हैं धक्का देने के लिए। वहां वो आपसे कहते हैं कि इस गाड़ी को धक्का दें, तो आप अक्सर ये पूछते हैं कि कहाँ से धक्का देना है। मतलब अगर उसने पीछे गाड़ी लेनी है तो आप आगे से धक्का देते हैं, वहीं अगर आगे लेनी है तो पीछे से धक्का देते हैं। यहाँ पे आपने देखा जो फोर्स आपने लगानी है, उसके लिए आपके दिमाग में आता है कि कहाँ से लगानी है, मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। वहीं एक और एग्जांपल लेते हैं। आप एक शॉप पे जाते हैं, वहां पे आप उनसे कहते हैं कि हमें शुगर चाहिए, तो वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, सिर्फ एक बात पूछते हैं, कितना चाहिए या कितने रुपए का चाहिए। हम ऐसे समझते हैं कि कितना चाहिए। आप कहते हैं 1 किलो या 2 किलो, बस बात खत्म हो जाती है। वो आपको 1 किलो शुगर देते हैं या 2 किलो आप लेकर चलते बनते हैं। तो यहां पे आपने देखा, पहले वाली सिचुएशन में आपके दिमाग में आया डायरेक्शन। आपको जब तक डायरेक्शन मतलब ये पता नहीं होगा कि कहां से फोर्स लगानी है, तब तक आप जो है एक कंफ्यूजन में ही रहते हैं। लेकिन वहीं जहां आप शॉप पे गए, वहां पे आपसे कोई डायरेक्शन की बात नहीं हुई। उसने कोई आपसे ये नहीं कहा कि मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन में शुगर है या साउथ डायरेक्शन में वो वाला चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन भी है, उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। या हम यूं कहें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और जिस फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए, उसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि हमने देखा मास, ये सिर्फ नंबर्स में आता है। जैसे आपने यहाँ पे बात की, हमने 2 kg या 3 kg। वहीं जब हमने फोर्स की बात की, तो यहाँ पे अगर जितनी फोर्स लगानी है, जैसे 2 आदमी फोर्स लगा रहे हैं, 3 आदमी लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन मैटर करती है। यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है कि किधर की तरफ होगी। तो फोर्स के साथ मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन है। इसी तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है, यहाँ पे तो आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं जिनको वेक्टर्स कहा जाता है, इसी तरह से जिनके पास डायरेक्शन होती है। अब हम बात करते हैं कि इस फिजिकल जो हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ग्राफ पे कैसे दिखाया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, यहाँ पे हम कुछ इस तरह का ग्राफ बनाते हैं और इसी सिचुएशन को लेते हैं कि गाड़ी वहां पे है और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो कैसे दिखाएंगे हम कि इधर की तरफ फोर्स लग रही है। आपने बहुत बार देखा होगा, बोर्ड्स पे किसी सिटी का नाम लिखा होता है और उसमें इस तरह की डायरेक्शन दी होती है, या किसी जगह का नाम, किसी हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है, साथ में इस तरह से डायरेक्शन दी होती है। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो इस लाइन की लेंथ है, उसका मतलब होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। जैसे अगर इसकी लेंथ 5 है, तो हम कहेंगे कि फोर्स जो है वो 5 न्यूटन लग रही है।
अगर इसकी लेंथ 10 है तो हम कहेंगे फोर्स जो है वो 10 न्यूटन लग रही है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो दिखाएगी कि इधर की तरफ फोर्स लग रही है। इसी तरह से अगर ये वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, फिर इसकी जो लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को दिखाएगी। अगर ये जो है किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो इसकी लेंथ जो है उसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताएगी, और इसकी डायरेक्शन जो है उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी। ये तो हमें दिखता है कि जब हम ग्राफ पे इस तरह से बनाए, जैसे आपने एक कॉपी पे बना दिया और किसी तीसरे आदमी ने देखना है इसे, तो उसे क्लियरली समझ आ जाएगा, हाँ एक गाड़ी पे इतनी फोर्स लग रही है और इधर की तरफ लग रही है। वहीं अगर आप इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना चाहें, मतलब आप एक कॉपी पे लिख रहे हैं या बुक पे लिख रहे हैं और इसे किसी तीसरे आदमी ने पढ़ना है, तो वो कैसे समझेगा कि फोर्स इधर की तरफ लग रही है? कैसे आप लिखेंगे कि फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है? तो इसे समझते हैं हम थोड़ा सा। देखिए ये हमारे पास उसी तरह वही गाड़ी है और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, और यहाँ पे हम कुछ इस तरह का ग्राफ बनाते हैं नॉर्थ साउथ का। ये हमें दिखा रहा है इधर की तरफ नॉर्थ है, तो आप लिखेंगे फोर्स जो आपने लगाई है वो है 10 न्यूटन, साथ में लिखेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ। तभी हमें समझ आएगा कि नॉर्थ की तरफ फोर्स लग रही है। लेकिन हमें पता है कि मैथमेटिक्स में ये लंबे लंबे सेंटेंसेस को नहीं लिखा जाता है, सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से ये नॉर्थ है तो यहाँ पे एक सिंबल लगाएंगे एफ यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर ये कैप जैसी, ये एफ यूनिट वेक्टर होता है। तो ये आपको दिखाता है कि इधर की तरफ डायरेक्शन है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 10, और इस जो है ये जो यूनिट है इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साथ में एफ यूनिट वेक्टर। ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड कि 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, और यूनिट एफ यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन है। यहाँ पे ध्यान रहे, पहले हमने एफ यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया कि इधर की तरफ होगा, फिर यहाँ पे लिखा है। तो ये जो है ये भी एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बना दिया, इसकी लेंथ 1 है और डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपके पास ये 10f ही आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, खाली 10 आ जाएगा, इसमें कुछ और ऐड नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड फोर्स जो होगी वो 10 न्यूटन है और डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है। इसी तरह से बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को भी लिखा जाता है। जैसे मैं जनरल में लिखूं ए वेक्टर, इसके ऊपर यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 10, यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटू ए यूनिट वेक्टर। ये जो है मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।